बहुत टूट करके हड्डी बाहर निकल गया था, लेकिन अब बहुत सुधार है। ये इलाज चल रहा है तो हम 100% संतुष्ट हैं। साइकिल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इनका पैर का हड्डी जो है जो कि बाहर निकल गया था, ये बुरी तरह से जख्मी थे। ये पेशेंट अपना पैर मोड़ रहा है, घुटना भी मोड़ रहा है और पेशेंट काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। आयुष्मान भारत के तहत हमारे यहाँ मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट 4 विभाग का हम लोग के यहाँ आयुष्मान भारत का जो है जो कि मान्यता प्राप्त है। इस चीज को बिल्कुल ही सब कुछ निःशुल्क उसको दिया जाता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आइए आपको बताते हैं, जब भी आपके आसपास कोई दुर्घटना होती है और पैर में चोट या फिर जख्म होता है तो निश्चित तौर पर इसके लिए हड्डी विशेषज्ञ से ही इसकी सही जांच और इलाज और ऑपरेशन कराना चाहिए, वरना आपकी हड्डी सड़ सकती है और आप पूरी तरीके से विकलांग हो सकते हैं। आइए आपको मिलाते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति से जो बिरौल के बलिया का रहने वाला था, जिसका दुर्घटना में पैर की हड्डी टूट गई थी और मांस पूरी तरह बिखर गया था। इस परिस्थिति में परिजनों ने उसे स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराकर मामले को और खराब कर दिया। बाद में पता लगा कि डॉक्टर गौरी शंकर झा इसका बेहतर इलाज और ऑपरेशन कर सकते हैं, तो परिजन मरीज को लेकर वहां गए। तो वहां सबसे पहले एक ऑपरेशन कर मांस को ठीक किया गया, फिर 15 दिन का समय दिया गया ताकि जब मांस का जख्म पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो ऑपरेशन कर स्टील लगाया जाए। आज ऑपरेशन के बाद परिजन काफी संतुष्ट है और मरीज डॉक्टर को धन्यवाद दे रहे हैं। देखें गौरी शंकर झा और परिजन क्या कहते हैं। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि डॉक्टर गौरी शंकर झा के यहाँ आयुष्मान भारत से अधिक ऑपरेशन हो रहे, जिससे गरीब मरीजों को फायदा पहुंचे। सब कुमार आचार्य, अफजला बलिया, दरभंगा, बिरौल। बाइक से हो गया था, बहुत टूट करके हड्डी बाहर निकल गया था, लेकिन अब बहुत सुधार है। ये हो गया लगभग आपको 12-13 रोज पहले। सीधा जब टूटा उसके बाद गांव में ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद सीधा यहाँ आ गए। श्री विशुद्धानंद गौरी शंकर झा हॉस्पिटल में हैं। बहुत अच्छे इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब यहाँ आए, अपने ढंग से देखे और बोले सही हो जाएगा। बहुत जल्दी रिकवर होने का अनुमति दिए, लेकिन अनुमति दिए तो उसके साथ साथ बहुत रिकवर हो चुका है। ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है, ऑपरेशन होगा इसके बाद। स्टील अभी नहीं लगा है, स्टील लगेगा। इन्फेक्शन हो गया उसका, अभी किए हैं। इन्फेक्शन का ऑपरेशन किए हैं, इसके बाद फिर इसमें स्टील भी लगेगा। का है एक बार ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन हो। यहाँ तो हम 100% संतुष्ट हैं। डॉक्टर साहब को जो काम है वो तो कर ही रहे हैं, अब हम इसमें क्या बोलेंगे। हम बोलेंगे जो गौरी शंकर बाबू के यहाँ जाइए और इलाज करवाइए, जा कर के यहाँ अच्छा इलाज होता है। केशव कुमार आचार्य बाइक से एक्सीडेंट हो गए थे, तो उसी में फ्रैक्चर हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो वहाँ से फिर हम इसको लाए यहीं डॉक्टर गौरी शंकर झा के यहाँ चूँकि इनका जो है सो नाम भी बहुत ज़्यादा है। इनका जो है सो जो रिकवर का जो परसेंटेज है वो भी 100% है। यहाँ से जो भी पेशेंट जाता है बिल्कुल संतुष्ट होके जाता है। तो हम लोग भी अपने स्तर से बहुत तरह से पता किए हुए थे, तो इनका अच्छा था यहाँ, तो हम यहाँ पेशेंट को यहाँ लाए हुए थे। लेकिन जो कंडीशन था उसमें बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ है। उसमें मांस जो फ्रैक्चर हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ है और हम लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं यहाँ से। क्या वही गाड़ी से ही गिर गया था। हाँ, पैर टूट गया था। अप्रॉक्स 12 दिन पहले लगभग हुआ था। एक बार ऑपरेशन हुआ है, वो उसमें कुछ इन्फेक्शन का डर था, तो डॉक्टर साहब बोले क्या कि इसका तो जो है सो इलाज वो हड्डी, और चूँकि उसमें हड्डी टूटा हुआ था तो उसमें जो है सो मांस को डैमेज करता। तो उस सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर साहब ने यही जो भी लगा हुआ है, जो आपने देखे सेट, वो लगा दिए हैं और इससे भी इसको राहत मिल रहा है। पहले जैसे हड्डी जो टूटा हुआ था वो मसल्स को डैमेज कर रहा था, अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा। दोबारा इसके बाद फिर से होगा, जब घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा अच्छे ढंग से, उसके बाद फिर जैसे इसमें स्टील लगाया जाएगा। मेरा नाम माधव कुमार आचार्य होगा। पेशेंट का नाम विनोद कुमार है,
आचार्य है और ये जो है सो कि बलिया के रहने वाले हैं। इनका जो है सो कि आपको मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इनका पैर का हड्डी जो है सो कि बाहर निकल गया था। मेडिकल टर्म में इसको कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। ये ग्रेड 3 में आता है, 3B में इन्फेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें पूरा इनका जो हड्डी है, दोनों ही हड्डी इनका ऊपर नीचे दोनों ही इनका बाहर निकल गया था। मांस का कहीं आता पता नहीं था। बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे ये। और इनको जो है सो कि अभी हम लोग पूरा पहले वुंड का ड्रेसिंग करने के बाद अभी एक्सटर्नल फिजियोथेरेपी इनको लगाए हैं। तो मरीज काफ़ी स्टेबल है। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे इनका जो है कि घाव भर रहा है, और जब थोड़ा सा और इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा तब इनका हम लोग डेफिनेटली सर्जरी करेंगे। अभी पेशेंट बिल्कुल ही इत्मीनान में है, कंफर्टेबल है। पेशेंट अपना पैर मोड़ रहा है, घुटना भी मोड़ रहा है, और पेशेंट काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। आप पेशेंट से जाके बात कर सकते हैं कि पेशेंट को कितना फ़ायदा हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ आयुष्मान भारत का इनफैक्ट दरभंगा में एकदम पहला तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर पे हम लोग यहाँ आयुष्मान भारत का सुविधा स्टार्ट हुआ था। आयुष्मान भारत के तहत हमारे यहाँ मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट 4 विभाग का हम लोग के यहाँ आयुष्मान भारत का जो है सो कि मान्यता प्राप्त है, जिसके तहत हम लोग इलाज करते हैं। और आयुष्मान भारत में मरीज को बिल्कुल ही सब कुछ निःशुल्क उसको दिया जाता है। उसमें जो ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग जो लोहा लगाते हैं या एनेस्थेसिस्ट आते हैं, सारा कुछ, या हम सर्जन फीस होता है या OT चार्ज होता है, मेडिसिन होता है, सारा कुछ मरीज को जो है कि एकदम बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। और रहने का खर्च हो गया, सारा कुछ मरीज को जो इसको निःशुल्क दिया जाता है। ये आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार की है वो बहुत ही अच्छी योजना है। और बिहार में अभी भी गरीबी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अगर इस योजना को जितना दूर तक आपके माध्यम से या सरकार के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, उतना ही लाभ जो है जो कि गरीब लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये योजना बेसिकली गरीब लोगों के लिए ही है। और गरीब लोग तक अगर ये इसका और अच्छा से प्रचार हो, चाहे किसी के भी माध्यम से, तो शायद इस योजना का बहुत ही अच्छा लाभ लोगों को मिल सकेगा। का मरीज नहीं हमारे यहाँ आता है, हाँ, तब इतना जरूर है कि महीने के हिसाब से अगर आप कहेंगे तो महीने में पेशेंट आते हैं 2, 4, 5, 6, इस हिसाब से आयुष्मान भारत के पेशेंट आते हैं। अवेयरनेस का अभाव है, जिसकी वजह से लोग जो है जो कि आयुष्मान भारत का सही ढंग से लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम लोग एक मीटिंग में गए हुए थे, वहाँ MP साहब भी बोल रहे थे कि आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो सही ढंग से वो कार्ड बने। उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे राशन कार्ड से ये कार्ड बनता है, उसमें एक भी डिजिट इधर उधर होने से प्रॉब्लम है। अगर नाम में एक भी अल्फ़ाबेट आपका गड़बड़ है तो आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। तो सरकार को भी इसकी तरफ देखना चाहिए कि आयुष्मान भारत के कार्ड बनने में कितना सहूलत लोगों को मिल सके, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल सके। जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसमें पहल उठाएं, इसमें पहल अपना वो दिखाएं कि कैसे मैक्सिमम लोगों को तक जो है जो कि इस आयुष्मान कार्ड का बने और मैक्सिमम लोग जो है जो कि इस योजना का लाभ उठा सके। जब सरकार फ़ायदा दे रही है तो ये तो सभी लोगों का काम है कि उस फ़ायदा को उठाएं, और ये कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ फ़ायदा है। इससे पहले जो BPL आया था और इसमें बहुत अंतर है कि ये योजना एक ऐसा योजना है, ये फुल प्रूफ योजना है। आपको पहले प्री ऑथराइजेशन लेना है कि जो आप बीमारी है, ये बीमारी क्या है। अगर आपको प्री ऑथराइजेशन मिलेगा तभी आप इसमें काम कर सकते हैं। और काम करने के बाद जो भी काम आपने किया उसका फ़ोटो बना के, जैसे हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में तो हम लोग हर स्टेप में हम लोग को फ़ोटो खींचना पड़ता है। फ़ोटो खींचने के बाद उसको अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद जाके पेमेंट होता है। आयुष्मान योजना बहुत ही अच्छा योजना है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर टाइम टू टाइम इसमें अगर थोड़ा सा अगर रिव्यू किया जाए, इसको जो डॉक्टर लोग इसमें सर्जरी करते हैं उन लोगों का भी बात सुना जाए, तो ये योजना शायद हमको लगता है कि आज़ाद भारत के में इससे बढ़िया योजना मरीज के दृष्टिकोण से नहीं होगा।